ये क्लास 10 चैप्टर 13 ICSE बोर्ड मेल अग्रवाल। चैप्टर का नाम है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी में ये प्रूव करते हैं कि दो, जैसे यहाँ पे दो स्क्वायर दिया हुआ है, एक ये है और एक ये है, तो ये दोनों जो है सेम रेशियो से इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में सिमिलरिटी प्रूफ हो जाएगा। और जैसे हम लोग पहले कॉन्ग्रुएंट पढ़े थे इससे पहले 9th क्लास में, तो उसमें क्या था कि साइज जो था वो सेम होना चाहिए था। ठीक, उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी, एस 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 ए एस, मतलब साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड और RHS पढ़े थे। ठीक है, और उसमें दो चीज़ नहीं बताना था कि जैसे कि एंगल एंगल एंगल, इससे ये प्रूफ नहीं होता कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो उसके बाद जो है एक और था जो साइड साइड एंगल, इन दोनों से कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूफ होता है। ठीक है, सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए सिर्फ हमको तीन चीज़ चाहिए, पहला एंगल और एंगल, दूसरा साइड एंगल साइड, और तीसरा जो है दूसरा जो है साइड साइड साइड, तीसरा है साइड एंगल साइड। ठीक है, जैसे कि ये दो फिगर हमने बनाया है। ठीक है, तो इस वाले को, जैसे इसका नाम रखते ABC PQR। ठीक, तो ए को किसके बराबर दिखा दिया, आर के बराबर, और सी को जो है क्यू के बराबर दिखा दिया। तो दो एंगल अगर हम बराबर दिखा देते हैं तो क्या हो जाएगा, सिमिलरिटी प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों में। ठीक, फिर एस 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 की बात आती है, तो इसमें तीन साइड अगर हम सेम रेशियो से इंक्रीज या डिक्रीज में बराबर दिखा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये सिमिलरिटी जो प्रूफ हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे अगर हम 6 ले रहे हैं तो यहाँ पे 12 है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, सेम रेशियो से आगे पीछे हो रहा है। ये 6 है, ये 12 है। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, मान लेते हैं हम यहाँ 10, यहाँ पे 5, इधर 5 और इधर 10। ठीक है, और ये हो जाएगा 7, ये होगा 14। तो ये दोनों क्या हो रहा है कि सेम रेशियो से इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में जैसे कि हम ये AC किसके बराबर लिया, AC जो है वो RQ इक्वल किसके है, AB PQ के। ठीक है, और ये जो है CB जो है वो RP के, ये क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग साइड जो है सेम रेशियो से इक्वल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, चलिए अब हम फिर से इसको देखते हैं, रूल्स फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। जैसे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के कुछ रूल हैं, कुछ रूल क्या हैं, सिर्फ 3 रूल हैं, जैसे कि हम अभी इससे पहले हम समझाएं आपको। तो सबसे पहला क्या है कि AA या AAA मतलब कि एंगल एंगल, तो सबसे पहले हम A को दिखाए हैं किसके बराबर, R के बराबर। ठीक, B को दिखाएं किसके बराबर, P के बराबर। तो इससे जो है सबसे पहले हम इस सिमिलर जो है ऐसे प्रूव करेंगे कि ट्रायंगल ABC, सबसे पहले इसका नाम कहीं पे भी लिख सकते हैं ABC। ठीक, अब जो इसको जब लिखेंगे तो इसके हिसाब से लिखना है। ठीक है, जैसे कि A जो है किसके बराबर है, R के बराबर है, तो A की जगह पर R लिखना है। B किसके बराबर है, B जो है P के बराबर है, इसलिए B को P की जगह लिखना है। और C जो है वो, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे एक दूसरे के, तब ये C जो है ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो C Q के बराबर हो गया। ठीक, इससे जैसे कि अब इसे AA प्रॉपर्टी जो है वो हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। AA प्रॉपर्टी से हम जो है सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो है करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो कैसे निकालेंगे। तो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो जो है, जैसे कि ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, 1 और 2 के बीच में क्या है, AB है, तो AB यहाँ लिखेंगे, और 1 और 2 यहाँ पे कहाँ पे है, 1 और 2 ये वाला है। ठीक है, तो RP यहाँ पे लिख दिया। ठीक, इक्वल टू BC अपॉन PQ। तो BC कहाँ पे है, BC मतलब कि ये सेकंड और थर्ड के बीच में ये BC यहाँ पे, तो BC यहाँ लिखेंगे, और सेकंड और थर्ड यहाँ पे कहाँ पे है, PQ,
तो पी क्यू यहाँ लिख दिए, ठीक है। इक्वल किसके दिखाएंगे, ए सी अपॉन क्यू आर। ए सी कहाँ है, ए सी यहाँ से फर्स्ट और थर्ड के बीच में, ए सी फर्स्ट और थर्ड से लेकर के यहाँ तक है, और फर्स्ट और थर्ड वाला ये है आर क्यू, ठीक है, मतलब कि क्यू आर, कोई कुछ भी लिख सकते हैं, आर क्यू और क्यू आर कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आपको ये हो गया आपका, ये करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो इक्वल हो गई आपकी, ठीक है। इस तरह से हम इसको पहला वाला रूल जो है फॉलो कर सकते हैं। अब बात है दूसरे वाले की, जैसे कि एस 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 साइड साइड साइड। तो साइड 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 में क्या है कि जैसे कि ये वाला साइड इस वाले साइड के, मतलब कि ये 20 है, ये 20 है, ये 10 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 14 है, ये 7 है, मतलब कि सेम रेशियो से इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, या इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक। तो इसको हम कैसे बताएंगे कि जैसे कि ए बी जो है, ए बी जो कितना है 20 है, तो यहाँ पे 10 क्या है पी आर, तो यहाँ दिखा दिया इक्वल टू, ये करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो जो है इक्वल ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। ए सी अपॉन पी क्यू, ए सी कहाँ है, ए सी 6 है और पी क्यू क्या है 3 है, ठीक। तो ए सी अपॉन पी क्यू हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इक्वल किसके दिखाएंगे, बी सी अपॉन क्यू आर के। तो बी सी कहाँ दिया, बी सी 14 है और क्यू आर 7 है, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल इस तरह से दिखाएंगे। उसके बाद जो है ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा पी आर क्यू के। तो ए बी सी तो हम जैसे चाहें वैसे लिख लें, ठीक है। पी आर क्यू जो है इसके हिसाब से लिखना है, जैसे कि ए हम पी ए की जगह हम क्या लिखे हैं, पी लिखे हैं। तो कैसे लिखे हैं, ए जो है यहाँ पे है ए, और यहाँ पे जो है ए जो कैसे लिखे हैं, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट ये है और ये सेकंड है, इन दोनों के बीच में क्या है, ए है, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या है, पी है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखे हैं, बी और आर, बी और आर कैसे लिखे हैं कि बी जो है वो फर्स्ट और थर्ड के बीच में है, और यहाँ पे क्या है, फर्स्ट और थर्ड के बीच में आर है, ठीक है। तो बी की जगह आर लिखेंगे। उसके बाद क्यू, सी की जगह क्यू, तो सी जो है सेकंड और थर्ड के बीच में है, तो क्यू जो है वो भी सेकंड और थर्ड के बीच में है, इस हिसाब से लिखेंगे, ठीक। अब बात करते हैं कि एस ए एस मतलब कि साइड एंगल साइड, ये है रूल 3, ठीक है। तो इसमें जो है दो साइड बराबर दिखाते हैं, जैसे कि ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, और एक एंगल एक दूसरे के बराबर दिखाएंगे, जैसे कि एंगल ए और एंगल पी को हमने बराबर दिखाया है, ठीक है। तो इससे जो है ये आपका कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए ए बी सी इस वाले को जैसे भी लिख दें, ए बी सी, और ए जो है पी के बराबर लिखेंगे, जैसे कि ए जो है ये ए फर्स्ट और सेकंड के बीच में है, तो इसलिए यहाँ पे ए और पी, ए की जगह पी लिखेंगे, और आर कहाँ लिखेंगे, बी की जगह। तो बी जो है यहाँ पे देखिए ये बी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसलिए जो आर जो है वो इसकी जगह लिखेंगे, ठीक है। बी की जगह आर लिखेंगे, सी की जगह क्यू लिखेंगे, ठीक। तो इसको लाइन से लिखने का मतलब ये है, अभी तक हम फर्स्ट और सेकंड में नहीं बताए थे, तो लाइन से लिखने का मतलब ये है कि जैसे कि इसका जो है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है ये इसको लिखने की आसानी हो जाती है, जैसे कि ए बी हो गया, ठीक। ए बी के बाद पी आर, तो पी आर यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से बी सी अपॉन आर क्यू, तो बी सी अपॉन आर क्यू हो जाएगा। और उसके बाद ये वाला, ये दोनों लेंगे, ठीक, ए सी और पी क्यू, ए सी और पी क्यू, ए सी अपॉन पी क्यू, ठीक। इसको लाइन से लिखने का मतलब कि ए की जगह पी, बी जहाँ पे है बी की जगह पे आर, और सी की जगह पी क्यू लिखने का सिर्फ मकसद यही है कि ये जो है करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो जो है आप इक्वल कैसे दिखा सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और सबसे पहली बात ये कि उन बच्चों को ज़रूर शेयर करिएगा जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे ML अग्रवाल क्लास 10 चैप्टर 13 के बारे में, जो इससे रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के ऑल जितना भी होगा सब बताएंगे आपको, ठीक है।